नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। लाल बहादुर नगर सर्किल कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने कलेक्टर राजनाथ गांव के समक्ष नगर पंचायत में हो रहे काले कारनामे की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वही नगर पंचायत के अध्यक्ष व सीएमओ का कहना है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, जो हुआ है पारदर्शिता के साथ हुआ है। अब देखना ही होगा कि जांच में क्या खुलासा होता है। नगर पंचायत लाल बहादुर नगर में वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10,95,000 रुपये की लागत से रामायण पथरा स्थित 6 एकड़ भूमि पर फलदार उद्यानिकी तैयार किया गया था, जिसमें कटहल, आम, अमरूद, मुनगा, नींबू, पपीता, करौंदा, जामुन और नीम के पौधे कुल लगभग 1400 लगाया गया था, जिसमें सभी पौधे जीवित थे। इस वृक्षारोपण को जीवित रखने के लिए तत्कालिक ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर के द्वारा समय समय पर देखरेख किया जाता था। पानी व्यवस्था के लिए वहां पर एक हैंडपंप, सोलर पंप और पंप घर की व्यवस्था किया गया था, जिसके चलते सभी पौधे जीवित थे। परंतु वर्तमान नगर पंचायत के सीएमओ के द्वारा वृक्षारोपण की देखरेख कर जीवित रखने के बजाय उक्त वृक्षारोपण का बाउंड्री वॉल को बिना किसी प्रशासनिक आदेश एवं नगर पंचायत के पार्षदों को जानकारी दिए बगैर तोड़वा दिया गया, जिसके कारण लगभग सभी पौधे नष्ट हो गए, जो नियमतः पूर्ण रूप से गलत है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि नगर पंचायत लाल बहादुर नगर के सीएमओ शैलेश पांडे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। वही पूरे मामले को लेकर नगर पंचायत के सीएमओ शैलेश पांडे से चर्चा की गई तो उनका साफ साफ कहना था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले जिस स्थान में कार्य हुआ था उस स्थान में लगातार मवेशियों के साथ दुर्घटना घट रही है, इस कारण से दूसरे स्थान पर कोठान में लगाया गया है और यह सब पीआईसी में निर्णय लेकर किया गया है। इसी प्रकार से नगर पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र साहू ने कहा कि जो कार्य हुआ है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुआ है, कोई भी गड़बड़ी नहीं किया गया है। पीआईसी में प्रस्ताव लाकर दूसरे गोठान में उक्त सामग्री को यूज किया गया है। बहरहाल मामला जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर शिकायत में कितना दम है। ये राजनांदगांव जिला का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है और वर्तमान में इसको नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। और यहाँ पहले भी एक सीएमओ आया, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, उसका शिकायत हुआ, उसको हटाया गया। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो ओबीसी प्रकोष्ठ है, सर्किल का अध्यक्ष है, उन्होंने कलेक्टर के पास शिकायत किया है कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार किया है, इसका जांच होना चाहिए। और वास्तविकता में देखा जाए धरातल पे तो यहाँ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और जो था वो यहाँ है नहीं, पूरे उखाड़ के ले गए। को तोड़ा गया है और जिनके कारण यहाँ पर पशुओं का आना चालू हुआ और पूरे जीवित पौधों को उनकी लापरवाही के कारण यहाँ पर आज देख रहे पूरा बंजर हो गया है। इनकी घोर लापरवाही है। मैं शासन प्रशासन से कलेक्टर महोदय जी से यही आवेदन करता हूँ और कठोर कार्रवाई की मांग करता हूँ कि इस पर ऐसे मतलब जो हमारे प्रशासन की महत्वपूर्ण योजना है वृक्षारोपण योजना, इनमें इनके द्वारा लापरवाही किया गया है। तो मैं इनमें जो भी दोषी हैं सीएमओ के नाम से ही मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि वो यहाँ पर जिम्मेदार पद पर है और उनकी लापरवाही के कारण ही ये पूरा आज जो प्रशासन के राशि का दुरुपयोग किया गया, उनको मतलब संरक्षित करने के बजाय उनका यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो पूरे जिम्मेदार वही हैं। और शिकायत बेबुनियाद है एक्चुअल में। वो वहाँ पे 2021 में वृक्षारोपण किया गया था, वहाँ पे हमने स्थल निरीक्षण किया तो वहाँ पे वृक्ष नहीं थे और पीआईसी परिषद में अध्यक्ष महोदय और गांव वाले ने प्रस्ताव किया है कि वहाँ पे उसको हटाकर, क्या है एक्चुअल में बहुत सारे गाय रोड में चल रही थी जिससे बहुत एक्सीडेंट हो रहा था, उसके लिए फिर हमने उस वहाँ से निकलवा के थोड़ा ही तार निकलाया गया उससे, और जितना तार वहाँ से निकलाया गया उसको हमने गोठान में लगा के मवेशियों को अच्छे से रखने की व्यवस्था बनाई है। में क्या 2020-21 में मनरेगा से उसमें पौधारोपण का काम हुआ था और आज के डेट में वहाँ 2 से 4 पौधा ज़्यादा से ज़्यादा रहे होंगे। तो गौठान का बाउंड्री वॉल करवाना था कि गैया रोड में खड़ी रहती है, उसको सब व्यवस्थित करने के लिए उसका फेंसिंग तार को हमने गौठान में ला के लगाया है। ना उसको हम अपने प्राइवेट में यूज़ किए, ना किसी के घर में यूज़ किए। सरकारी जो गौठान बना है वहाँ पे ला के व्यवस्थित किए। छांवदार वृक्ष थे और उनकी पानी की व्यवस्था के लिए तत्कालिक ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ पर हैंडपंप, सोलर पंप और पंप हाउस का निर्माण कराया गया था और उनको सुरक्षित रखने के लिए मजदूरों के द्वारा निरंतर उसको
जीवित रखने के लिए पानी दिया जाता था और सारे पौधे जीवित थे। इसी बात को लेकर मैं कल कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर कलेक्टर महोदय जी से शिकायत किया हूँ और इसमें उचित कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि बिना किसी प्रशासनिक आदेश के इन लोगों के द्वारा 9 सितंबर को